हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप भूल जाएंगे खाना सारी मिठाई, है ये मेरा दावा। एक बार अगर खा लेंगे मेरे तरीके से बनाकर बकलावा। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कैसे बनती है बकलावा, जिनकी एक्सपेंसिव फिलो शीट्स मैं आपको घर पे आसानी से बनाना सिखाऊंगी। जिनके लिए हमने यहाँ ले लिया है 1.5 कप मैदा। अब इनमें जा रहे हैं सिर्फ 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और हमने लिया है 1/4 कप व्हाइट ऑयल की। ये रूम टेम्परेचर में है। और हमें लेना है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इन्हें हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब बारी है इन्हें गूंथने की, जिनके लिए हमने यहाँ मिल्क का यूज किया है। ये मिल्क हमारे रूम टेम्परेचर का है। इनकी हम एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ये हमने अपने मैदों को नीट कर लिया। इनमें मैं लगा रही हूँ हल्के से बटर और इन्हें हम देंगे आधे से पौन घंटे का रेस्ट। जब तक ये हमारे मैदे फूल रहे हैं, हमने यहाँ फिलिंग्स की अरेंजमेंट कर ली है, जिनके लिए हमने लिया है यहाँ 200 ग्राम मावा, जिन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। और लिया है 150 ग्राम अखरोट। फिलिंग्स के लिए आप किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने अखरोट का यूज किया है और 25 ग्राम काजू का भी यूज किया है, ताकि ये बनाना बहुत ही आसान हो जाए सबों के लिए। अब कर लेते हैं सबको कोर्स ग्राइंड। और ये रहे हमारे ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स। हमें इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है और इनमें जा रहे हैं 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर। फ्रेंड्स, ये खाने में इतनी लाजवाब होती है, अगर आप इसे खा लेंगे तो दूसरी तमाम मिठाइयों को भूल जाएंगे। इसे हम करते हैं साइड और अब करेंगे हम अपने सिरप की तैयारी। सिरप के लिए हमने अपने पॉट में ले लिया है 300 ग्राम शुगर और हम इनमें डालेंगे 150 ग्राम वाटर। पानी हमें 50-50 के रेशियो में ही लेना है और इनकी कोई तार चाशनी नहीं बनानी है। लो फ्लेम पे इनकी चाशनी रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सिरप रेडी हो चुकी है। इनमें हम अपने हाफ लेमन को स्क्वीज करेंगे। ये तैयार हो गई हमारी सिरप। फ्लेम को करते हैं ऑफ और आइए चलते हैं अब हमारी उस मैदे की तरफ, जिनकी हमें फिलो शीट आसान तरीके से घर पे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मैदे ने आधे घंटे तक आराम कर लिया है। अब हम इनके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। यहाँ हमने 12 पीस पेड़े बनाए हैं, जिनकी हमें छोटी छोटी पूरियां बनानी है। ये देखें, हमने यहाँ 4 से 5 पूरियां बेल ली हैं और हमने यहाँ 50 ग्राम बटर को मेल्ट कर लिया है। इन पे हमें बटर को ग्रेस करना है। इन पे हमें थोड़े से मैदे को भी डस्ट कर देना है। अब इनके ऊपर दूसरी पूरी के लेयर को रख देना है। इसी तरह से हमें 4 पूरियों की लेयर की एक चपाती बेल लेनी है। आप चाहे तो 5 लेयर भी कर सकते हैं। हमने डस्ट मैदे का थोड़ा सा ज्यादा यूज करना है यहाँ और एक बड़ी सी चपाती हमें बेल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी बड़ी सी चपाती बेल ली है, जिन्हें हमें हल्के से सेक लेना है। ये तवे के साइज से बड़ी है, इसलिए हमने सेकने के लिए यहाँ पे अपने कढ़ाई को यूं उल्टे तरीके से ढक दिया है गैस की ओवन के ऊपर और इन्हें गर्म कर लिया है। अब इन पे हम अपने इन चपाती को इस तरह से डाल देंगे। जैसे ही इनकी ऊपरी सतह सूख जाए, हमें इन्हें फ्लिप कर देना है यूं इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सतह हमारी अच्छी तरह से सूख चुकी है। देखिए, ये आसानी से निकल जा रही है, घूम रही है। इस पॉइंट पे हमें इन्हें निकाल लेना है। अब बारी है इनके शीट्स को अलग कर लेने की। इन गरम शीट्स को अलग करने के लिए हल्के से इनमें पानी को स्प्रिंकल कर दें, तो ये आसानी से शीट्स निकल आएंगे। ये देखें, इन्हें करते हैं साइड्स और निकाल कर दिखाते हैं। कितनी प्यारी ये शीट्स बनी है हमारी। इन शीट्स को हम स्टोर करेंगे पूरे बन जाने तक और एक गीले कपड़े से इन्हें ढक देंगे, ताकि इनकी मॉइस्चर बनी रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी तैयार शीट्स, जिन्हें हमने गीले कपड़ों से ढक कर रखा था। अब बारी है इनकी बेहतरीन शेप की शानदार मिठाई बकलावे को बनने की, जिसे मैंने पहले ही बता दिया था। ये बहुत ही आसान और कम खर्च में ये शीट्स आपको बहुत महंगे मिलते हैं, जिन्हें हमने घर में ही रेडी कर लिया। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब बकलावे को शेप देने के लिए हमने यहाँ एक इस तरह के सीख का यूज किया है। इन्हें हम बटर से ग्रेस कर लेंगे हल्के से। अब देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ बकलावे को। ये रहे हमारे शीट्स। इन पे हमें
मेल्टेड बटर को इस तरह से स्प्रेड कर देना है। अब इनमें जाएंगे ये हमारे स्टफिंग्स, इन्हें मैं हल्के से इस पर स्प्रिंकल करना है और हमने यहाँ इस तरह से इनको रोल किया है। रोल हमें दबा दबा कर करना है। लेते हैं एक और शीट, उन्हें भी करेंगे बटर से ग्रेस और फिर से स्क्यूअर में इसको रोल अप। देखिए यहाँ तक हमें अपने स्क्यूअर में रोल अप इन्हें करना है। उसके बाद हम इन्हें इस तरह से गैदर करेंगे और जैसे ही ये गैदर्स हो जाएं हमें इन्हें अपने स्क्यूअर से बाहर कर लेना है और अपने बकलावे को इस तरह के शेप में हमें लगा देना है। और इन्हें जॉइंट करने के लिए हमने यहाँ ये मैदों के घोल का यूज़ किया है, जिस तरह से हम यहाँ समोसे बनाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि ये आपस में चिपक जाएं। और ये फ्रेंड्स इस तरह से 3 पीस हमारी अनपेयर बच गई है, इसलिए मैंने इन्हें अलग शेप में डाल दिया है। ये गए मेल्टेड बटर ग्रैन्यूल्स और इन्हें करना है यूँ रोल। इनमें हमें डबल लेयर्स नहीं देने हैं और हमें ऐसे इन्हें निकाल लेना है। इस तरह से हमने 3 पीस बना लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सर्किल स्प्रिंग और स्टिक स्प्रिंग दोनों बकलावे तैयार हैं, जिन्हें हमने बटर से ग्रेस किए हुए कुकीज ट्रे पे प्लेस किया है और ओवन में 40 मिनट्स के लिए इन्हें बेक करूंगी, जिनके लिए हमने अपने ओवन को 220 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया था। और ये हमारे 40 मिनट्स गुजर चुके हैं और आपके सामने तैयार है हमारी खूबसूरत ये बकलावा। अब बारी है इनमें शुगर सिरप को जाने की। मैंने अपने ये सारे राउंड शेप के बकलावे को डिश आउट कर लिया है। इन पर हम अपने स्टफिंग्स डालेंगे थोड़ी थोड़ी कर कर। इन्होंने शुगर सिरप को भी एब्जॉर्ब कर लिया है और मैंने इन पे डाला है ग्रेटेड पिस्ताचियो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी बकलावे बनाने की टिप्स और होल रेसिपी? अगर मेरी ये टिप और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खाएं, खिलाएं, खुश और हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।